हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं। हम आज पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, जिसे हम कहते हैं मामलुक वंश, दास वंश। ठीक है। इसका संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इसे लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। कुरान खां की उपाधि भी इसको प्राप्त थी। सिपाही की उपाधि भी इन्होंने ली हुई थी। राजधानी इनकी हुआ करती थी उस समय लाहौर। ठीक है। ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने ध्वस्त कर दिया था। क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। किसके कहने पे? कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर। और बख्तियार खिलजी कौन था? इनका सेनापति था। ऐबक ने गुलाम वंश सल्तनत काल की पहली इमारत बनाई थी, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा था, जो कि अजमेर के अंदर है। ऐबक गुरु कुतुब शाही काकी के नाम पर इन्होंने ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है। ऐबक ने कुतुबुद्दीन के पास कुव्वत ए इस्लाम नामक मस्जिद भी बनवाई थी। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुबाचा से किया था, जो कि पंजाब व सिंध प्रांत का शासक था। ऐबक ने अपना विवाह किरमान की हाकिम मिल्दीज की पुत्री से किया था। ऐबक ने पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। 1210 में चौगान पोलो जिसे कहते हैं, खेलते हुए समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक का पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा 1210 से 1211 ईस्वी के मध्य। 1211 में ऐबक का दामाद, जो कि इल्तुतमिश था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? गद्दी को कब्जा लिया। किसको मार के? आराम शाह को मार के। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा 1211 से 1236 तक। राजधानी इनकी दिल्ली हुआ करती थी। भारत में इसने अरबी सिक्के चलाए। टका, चांदी, जितल, तांबा कहते थे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। तुर्कान ए चालीसा या 40 शाही की स्थापना की। एकता प्रणाली बोनस देते हैं, जिसे हम कहते हैं, देना शुरू कर दिया था इन्होंने। 1215 में तराइन का थर्ड युद्ध हुआ, जो कि सिंध का राजा एल्दोज और मिल्दीज इल्तुतमिश की तरफ से लड़ा था, जिसके अंदर इल्तुतमिश की विजय हो गई। 1221 में मंगोलों के चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चंगेज खां जम्मू कश्मीर के राजा जलालुद्दीन की खोज में आया था। 1229 में इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि ली इल्तुतमिश ने। ठीक है। दिल्ली का पहला सुल्तान बना इल्तुतमिश। 1236 में इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुर्कान, जिसने की जहर देकर इल्तुतमिश की हत्या कर दी थी। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 गद्दी पर बैठा। मुस्लिम सरदारों ने इसे गद्दी से हटा दिया था। इल्तुतमिश की पुत्री गद्दी पर बैठी, फिर रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 के बीच थी। भारत की पहली मुस्लिम शासक बुर्का प्रथा समाप्त की, हिजाब प्रथा शुरू की, पुरुषों की तरह पोशाक पहनना शुरू किया, न्याय का घंटा लगवाया। रजिया सुल्तान ने पुस्तकालय बनवाए, वृक्ष लगवाया, सड़कें बनवाई, सराय, धर्मशाला बनवाई।
रजिया ने चोगा कुल्हा टोपी पहनना शुरू किया। रजिया को अपने सिपाही याकूत से प्रेम हुआ। याकूत को अमीर ए आखुर घोड़ों की देखरेख वाला कहा जाता था। रजिया ने विवाह कर लिया था भटिंडा गवर्नर अल्तुनिया से। इसके बाद अल्तुनिया को मार दिया था किन्होंने, जाट शासकों ने, और रजिया सुल्तान को भी मार दिया था। कैथल के अंदर 13 अक्टूबर 1240 में जाटों ने रजिया को मार दिया। गद्दी पर बैठा रजिया का भाई बहराम शाह। हत्या की इसकी उन्होंने सूबेदार ने, जिसका नाम था मसूद शाह, 1242 से 1246 के बीच। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा 1240 से 1266 के बीच। टोपिया सिल का जीवन जीता था ये। आमिर आखुर गयासुद्दीन बलबन। नसरुद्दीन ने बलबन को उल्लग खां की उपाधि दी। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से किया। 1266 में नसीरुद्दीन ने सत्ता का त्याग कर दिया ससुर बलबन के लिए। आज इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास में गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे, या मैं आपको नॉलेज दूंगा।